हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। डिस्कस करेंगे आज हम जनरल साइंस टॉपिक जो केवीएस पीआरटी और सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे मोशन। जो फिजिक्स से पहले टॉपिक को, फिजिक्स के जितने टॉपिक होंगे उसको डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। तो ये सब हमारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे केवीएस पीआरटी में। जो मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में सिलेबस बताया था कि क्या सिलेबस है, तो मैंने आपको फिजिक्स का पूरा सिलेबस बता दिया था। वो आप जाके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये केवीएस से रिलेटेड आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इसी चैनल पे। और मैं केवीएस से रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ये पहली वीडियो होगी जो हमारी जनरल साइंस से होगी, और मोशंस। तो उसका पहला टॉपिक है मोशंस लेते हैं। तो आइए समझते हैं मोशन क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मोशन क्या होता है आइए समझते हैं। तो मोशन से पहले, समझने से पहले हम समझ लेंगे रेस्ट मतलब विरामावस्था क्या होती है। तो विरामावस्था क्या होती है? नो चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये है दोस्तों, समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब जैसे ये कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, वो टी सेकेंड जब 0 सेकेंड चलता है तो भी वह इसी पॉइंट पे है, लेकिन जब वो 60 सेकेंड चल देता है तो भी इसी पॉइंट पे रहता है। मतलब कि वो उसका पॉइंट से अपने परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कितने भी सेकंड चल लिया। तो वही मैंने आपको बताया, जो समय के साथ जब अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो क्या कहलाएगा? विराम कहलाएगा। तो मोशन क्या होता है, मोशन को समझते हैं। मोशन है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि समय के साथ जब अवस्था में परिवर्तन हो। विरामावस्था में क्या था कि अवस्था के साथ कोई परिवर्तन ना हो, जबकि मोशन में जब हमारा समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हो। जैसे कि यहाँ देखिए, एब जो है, ठीक है, वो जब 0 सेकेंड में चलता है तो वो यहाँ पे रहता है, लेकिन 100 मीटर की जब दूरी तय करता है 7 सेकेंड में, तो वो कहाँ पहुँच जाता है? वो बी पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो मतलब समय के साथ अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ मोशन क्या होता है और विरामावस्था क्या होती है। अब आगे समझते हैं कि मोशंस कितने टाइप के होते हैं, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सबको। जो मोशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब समान मोशन और असमान। तो आइए सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जैसे जो होता है कि मतलब जो ए होता है वो बी पार्टिकल था, मतलब उसको 50 मीटर की दूरी तय करनी है, और जो उसका टाइम का बीच में जितना भी टाइम ले रहा है वो 5 सेकंड का ले रहा है। तो 10 मीटर का इसमें भी ले रहा है 5 सेकंड में, यहाँ भी 10 मीटर में, यहाँ भी 10। तो ये पूरा 50 मीटर कंप्लीट कर लेता है बी पॉइंट पर पहुँचने के लिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि समान दूरी तय कर रहा है और समान अंतराल में तय कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या? अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब समान समय अंतराल तो होगा, लेकिन जो दूरी होगी वो असमान होगी। जैसे कि फिगर से समझते हैं। जैसे ए कोई पॉइंट है, इसको बी तक पहुंचना है, ठीक है, टाइम वही 5 सेकंड का। तो पहले 5 सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय करता है, फिर दूसरे में 10 मीटर, तीसरे में 15 मीटर। तो जो उसका समय अंतराल है वो जो है वो तो समान है, लेकिन जो दूरी है वो असमान है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि समान और असमान मोशन क्या होगा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। जो उसका ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होगा, जबकि जो उसका होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा। अब आगे समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। आइए इसको समझते हैं कि क्या है इसमें। जो जो डिस्टेंस होती है वो क्या, पहले मैं बता दूं, स्केलर होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आइए डिस्टेंस को पहले समझते हैं। लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ इन सर्टेन टाइम इंटरवल। मतलब कुछ समय अंतराल में तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है। जैसे कि देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ए को बी तक पहुँचना है, ठीक है, तो उसमें 3 पाथ दे रखे। एक ए से बी तक ये पाथ है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। तो यहाँ से जो होता है वो 10 मीटर में, यहाँ से जाता है तो 50 मीटर में, और यहाँ से जाता है तो 30 मीटर में पहुँचता है, ठीक है। तो जो ये जो डिस्टेंस होती है वो उसी पाथ को चूज़ करती है
जिस पे डिस्टेंस उसी पाथ को जिस रास्ते को चुनते हैं उसे डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जैसे कि ये जिस पाथ को चुन ले वही डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे अगर वो इधर से जाती है तो ये 30 मीटर हो जाएगी, इधर से जाएगी तो 10 मीटर हो जाएगी और इधर से जाएगी तो ये 50 मीटर हो जाएगी। तो ये जो पाथ चूजन यानी कि जिस रास्ते को चुनती है उसी पर डिस्टेंस डिपेंड होती है। और डिस्टेंस जो होती है हमारी हमेशा वो पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी हो सकती है, निगेटिव नहीं होती है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है। मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ चूजन। जैसे कि देखो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे भी ये 3 दे रखे हैं, यहाँ से आती तो 50 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, तो ये उस पाथ को चुनेगी जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। जैसे कि ए से बी तक दे रखा है तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। इट कैन बी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, जबकि जो डिस्टेंस हो जाएगी वो पाथ चूजर माने कि जिस रास्ते को चुनेगी वही डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, और ये हो जाएगी पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। आइए हम क्वेश्चन समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ। जैसे ही देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है ए को बी तक पहुंचना है। ठीक है, तो कैसे पहुंचेगा, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जिस पाथ को चुने। तो पाथ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30 + 40 मतलब 70 हो जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। तो शॉर्टेस्ट क्या है, ये तो लॉन्ग हो जाएगा ना, ये शॉर्टेस्ट हो जाएगा ना ए से सी। तो उसका क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, तो 30 का 900 हो जाएगा और 40 का 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 2500 हो जाएगा। तो ये कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं इससे अगला क्वेश्चन, अगला केस देखो क्या दे रखा है। जैसे कि इसमें दे रखा है ए से हमें क्या पहुंचना है, बी तक पहुंचना है, तो हमें डिस्टेंस बतानी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस क्या होती है, जिस पाथ को चूज करती है। तो ए से पहले यहाँ गए तो 30 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तक 40, फिर 60, फिर 80, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो 210 मीटर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस हो जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो पहले हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पहले 30 और 40 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। फिर 60 और 80 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे तो कितना होगा, 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ ना आपका डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको अभी भी इससे कोई रिलेटेड कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। आगे समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या है। तो जो स्पीड का आपको पता ही होगा, डिस्टेंस अपॉन बटे में टाइम होता है। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन बटे में टाइम होता है। जो स्पीड होती है वो स्केलर होती है, क्योंकि डिस्टेंस भी जो होती है वो स्केलर होती है। और वेलोसिटी क्या होती है, वो वेक्टर होती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट भी आपको पता ही है वेक्टर होता है। जबकि आपको पता है जो स्पीड होगी वो हमेशा और वेलोसिटी जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। डिस्टेंस मतलब मीटर और टाइम सेकंड, दोनों की मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी यूनिट अगर पूछी जाए। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मतलब औसत वेग। तो एवरेज वेलोसिटी कहलाएंगे कुल तय की गई दूरी, जो मतलब इनिशियल और फाइनल होगा हमारा पॉइंट। ठीक है, उसकी दूरी और कुल समय। तो क्या होगा, इसे यू जो इनिशियल हो जाएगा यू हो जाएगा और वी जो हो जाएगा फाइनल हो जाएगा। और कुल समय को 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ये सब फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये बहुत हेल्प करेंगे। और जो फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यू इनिशियल वेलोसिटी और वी फाइनल वेलोसिटी, जो कि मैंने आपको बताया। अब समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब त्वरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। समय के साथ जो वेग में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो बटे में टी हो गया। यूनिट पहले समझ लेते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। और जो उसकी LT - 2 हो जाएगी। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू जो हो जाएगी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको क्लियर हुआ एक्सेलरेशन क्या होता है।
आगे देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, जब समझते हैं एक्सेलरेशन कौन कौन से, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा और एक नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे कि जैसे ए को बी तक पहुंचना है, तो मैंने क्या बताया, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है। तो समय के साथ क्या हो रहा है, पहले 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर। जो उसका लेकिन टाइम है वो 2-2 मिनट का है ना पर सेकेंड का। तो जो उसमें हो रहा है, जो समान हो रहा है, समान समय के साथ जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है, तो ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। जबकि नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, पहले 2 मीटर सेकेंड, फिर 8 मीटर, फिर 15 मीटर, मतलब समान नहीं है, जो उसका जो परिवर्तन हो रहा है वेग में वो समान नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म आपका क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए, तो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं रिटार्डेशन मतलब मंदन क्या होता है। तो रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण होता है। मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जो ये होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे कि जो वेग में परिवर्तन होता है वो हमेशा घटता जाए टाइम के साथ। जैसे 20 मीटर सेकेंड हुआ, फिर 10 मीटर सेकेंड, फिर 5 मीटर, तो जो उसका जो हो रहा है वो घटता जाएगा, फिर लास्ट में 0 मीटर हो जाता है। तो जो उसका वेग परिवर्तन हो जाएगा वो माइनस मतलब कम होता जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। मतलब समय के साथ वेग का मान जो घटना होगा वो क्या कहलाया जाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। तो जैसे हम आपको एग्जांपल में, जैसे गाड़ियों में ब्रेक जब लगाती हैं तो वो मंदन के कारण ही रुक जाती है, तो मंदन ही होता है। तो धीरे धीरे उसका जो होता है वेग कम हो जाता है, तो ब्रेक के इसी चक्कर में वो ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है। जो उसकी यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट जो होती है त्वरण की तरह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का, हमने इतना कवर किया है। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे गैलीलियो इक्वेशन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 3 समीकरण दिए हैं। फिर आगे न्यूटन्स लॉ, आगे न्यूटन्स लॉ हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।